ओके। अच्छा, द थिंग इज कि मैंने आपको बोला कि हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक टेबल ले लेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर मैंने ले ली टेबल की रो में हम ले लेते हैं एक टेबल डाटा। ठीक है, ईमेल के अंदर ईमेल के नेम से। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। और ठीक हो गया। एक और टेबल डाटा ले लेते हैं जिसके अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं। ठीक हो गया, इसकी आईडी हम रख देते हैं टेक्स्ट ईमेल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनदर रो। ठीक है, उस रो के अंदर हम लोग ले लेंगे एक टेबल डाटा का कॉलम स्पेन दे देते हैं 2। ठीक हो गया, इसमें हम ले लेते हैं बटन। ठीक हो गया, बटन को आईडी में दे देती हूँ फॉर एग्जांपल बटन सबमिट के नेम से। टेक्स्ट में मैं कह देती हूँ कि सेव है। ठीक हो गया, एक और इसी तरह टेबल रो ले लेते हैं। टेबल रो में अगेन टेबल डाटा कॉल स्पेन 2। ठीक हो गया, इसमें हम लोग लेबल ले लेते हैं। ठीक हो गया, इसमें हम कह देते हैं कि हमारे पास लेबल स्टेटस आ जाएगा। टेक्स्ट हम इसमें से एम्प्टी कर देते हैं, इसको बोल्ड करना है हमने तो फॉन्ट बोल्ड ट्रू कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया, डिज़ाइन में हम आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है ईमेल सेव एंड देन लेबल का जो भी स्टेटस है। अब ईमेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने ईमेल को वैलिडेट करना है एक्चुअली इस टेक्स्ट बॉक्स के बाद। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके ले लेते हैं हम लोग एक रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोगों ने ले लिया। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आ गया, इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन की आईडी चेंज कर लेते हैं। हम कह देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ईमेल। ठीक है, क्योंकि वी आर गोइंग टू वैलिडेट द ईमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एरर मैसेज आ जाता है, तो एरर मैसेज में मैं आगे कह देती हूँ कि अगर हम गलत इंटर करते हैं ईमेल तो आ जाए कि इनवैलिड ईमेल। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक हो गया, तो कंट्रोल टू वैलिडेट में मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि हम जिस कंट्रोल को एक्चुअली वैलिडेट कर रहे हैं, हमने इस ईमेल को वैलिडेट करना है, तो इसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट ईमेल। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे आके क्या दे देंगे, टेक्स्ट ईमेल। ठीक है, हमने इसको एक्चुअली वैलिडेट करना है। उसके बाद अगेन फोर कलर आ जाता है। फोर कलर में मैं दे देती हूँ कि रेड, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो। उसके बाद हमारे पास आप यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी चीज़ें देखी थी। ठीक हो गया, अगर मैं आ जाऊँ और आपको यहाँ पे दिखा दूँ डिज़ाइन में मैं आ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ईमेल के बाद वैलिडेटर एक्सप्रेशन शो होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स।
अच्छा, ईमेल में आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कोई भी ईमेल। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल, जबकि एक्चुअली में ये इनवैलिड ईमेल नहीं है। ठीक हो गया। 453 आके लिखती हूँ, सेव के बटन पे क्लिक करी हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके साथ आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है, जिसके साथ आप एक्चुअली उसको वैलिडेट करने जा रहे हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है वो चाहिए होगा एक्चुअली एक रेगुलर एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ पे शो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, मैं ये देख रही हूँ। एक मिनट। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर टेबल डाटा से हटा दो तो फिर नहीं शो होता है, क्यों? चले, हम इसके लिए काम और भी कर लेते हैं। टेबल को रिमूव कर लेते हैं। बस ठीक है, यहाँ से ही हम रिमूव कर लेते हैं इसको, टेक्स्ट बॉक्स रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ईमेल के लिए लेबल लगा लेते हैं। ठीक हो गया। ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है।
इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलेगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन, ये रहा। इन तीन डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे इंटरनेट ईमेल एड्रेस, विच इज दिस, ये। ठीक हो गया। जैसे ही इंटरनेट ईमेल एड्रेस हम लोगों ने लिया, ऑटोमेटिकली नीचे उसका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। ओके करेंगे, यहाँ पे ये आपके पास वैलिडेशन एक्सप्रेशन शो हो गया। अगर मैं सोर्स में आ जाऊँ तो ये आपको नजर भी आ रहा है कि बेसिकली जो आपके पास वैलिडेशन एक्सप्रेशन वो शो हो रहा है। तो सॉरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अब एक्चुअली इस जो है वो एक्सप्रेशन के साथ इसको एक्चुअली मैच करेगा। तो अब अगर मैं सेव कर दूं और अब इसको लोड कर लूं, अच्छा, ये देखें। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि द कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर वन कैन नॉट बी ब्लैंक। क्यों? क्योंकि अभी इनिशियल तौर के ऊपर क्या हो रहा है एक्चुअली, कि हम अगर वैलिड प्रॉपर्टी नहीं देते, यानी कि एम्प्टी वैल्यू है, यहाँ पे अगर मैं आउटपुट में देख लूँ और अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर एम्प्टी वैल्यू दे दूँ तो वो तब भी चलेगी, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो वो हमें उसको क्या करना पड़ता है, एक्चुअली कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं अगर आ जाऊँ और इसको डिज़ाइन टैब में, मैं चाहती हूँ कि जो इसकी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है वो हो जाए रिमूव, ठीक है। तो हम आ जाएंगे और हम यहाँ पे होगा इनेबल क्लाइंट साइड, ये एक्चुअली क्या है, ट्रू है, इसको फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स करके अब इसको चलाते हैं। ओके, स्टिल आ रहा है क्योंकि हमें इसको देना पड़ेगा कि अगर तो बटन, जी जी, नहीं वो तो किया है ना। हाँ ये भी है, ये चीज़ें हम लोगों ने मेंशन नहीं की, हाँ सॉरी। ये वाकई ये जेन्युइन है। यहाँ पे हम लोग देंगे कि बेसिकली किसके साथ वो करे, कंट्रोल टू वैलिडेट, टेक्स्ट बॉक्स की तरह, ये रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा देते, कोई मसला नहीं है। टेक्स्ट ईमेल के साथ हमने कहा है कि इसको वैलिडेट कर दो, उसके बाद इसका फोर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एरर मैसेज में हम कह देते हैं कि ये एक आ जाए कि इनवैलिड ईमेल है। अब सेव करते हैं। अब सही है, ठीक है। वो ये इशू आया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि एट जी मेल दैट्स
सेव पे क्लिक करती हूँ, क्या आ रहा है? इनवैलिड ईमेल आ रहा है, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ @ Gmail, सेव पे क्लिक करती हूँ, स्टिल वो आ रहा है। .com पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है डाटा, ठीक हो गया। तो हमने इसके ऊपर क्लिक के ऊपर सेव के बटन के ऊपर हम लोगों ने परफॉर्म करवाना है। अच्छा, अब ये एक्चुअली सेव के बटन के ऊपर ये काम क्यों हो रहा है, ठीक है, ये सेव के बटन के ऊपर, जी जी, नहीं, डॉट मस्ट है। @ भी आना चाहिए, ये देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट भी आना चाहिए, क्योंकि ईमेल में ये दो चीजें कंपलसरी हैं, @ हाँ हाँ, बिल्कुल, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो आपके पास होते हैं ना, ये आपको हर लैंग्वेज में मिलते हैं, जावास्क्रिप्ट। हाँ, बिल्कुल, ये चेक करता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली ये आ रहा है कि आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर 1 आ रहा है, इसको भी बेशक हम चेंज कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर ईमेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और आपको नज़र आ रही है कि आपको सेव के बटन पे क्लिक कर रहे हो, तब जाके आपको वो कह रहा है कि इनवैलिड ईमेल है, वरना नहीं कह रहा। वो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट, क्योंकि अब मैंने इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट को फॉल्स किया हुआ है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट को मैं अगर फॉल्स को इसको मैं वो कर दूँ, तो एक्चुअली यहाँ पे आके अगर मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है, और मैं ये देखें आउटसाइड क्लिक कर रही हूँ, इवन सेव के बटन पे क्लिक नहीं करी, कि आउटसाइड क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है मुझे? इनवैलिड ईमेल शो हो रहा है, समझ आ रही है? वो इसलिए इनवैलिड ईमेल शो हो रहा है क्योंकि मैं आउटसाइड वो क्लिक कर रही हूँ, समझ आ गई? जबकि अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा से कंट्रोल Z कर दूँ, इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट को फॉल्स कर दूँ, मीन्स कि मैं क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट जो है उसको फॉल्स कर रही हूँ। तो जब आप क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को फॉल्स कर देते हो, तो उस केसेस में आपके पास क्या होता है, आपके पास बटन के क्लिक के ऊपर जो है वो ये चीज़ बताता है कि आपके पास गलत है या नहीं। ये देखिए मैं बाय क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा, सेव के बटन में क्लिक कर रही हूँ, फिर पता चल रहा है। समझ आ गई? तो इसलिए हम लोग बेसिकली इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट का ये पर्पस था। हमने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, वो टर्न्ड ऑन होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, ठीक है? तो अगर हमने इसको डिसेबल करना हो क्लाइंट साइड वैलिडेशन सेट को, तो हम क्या करते हैं, इनेबल करते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट को टू फॉल्स, ठीक है? ये, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी को फॉल्स करते हैं, और ये जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं, ये सब के अंदर सपोर्टेड है। समझ आ गई? अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे हम इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। मैं कह देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँ, तो मैं ये सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है? हम लोगों ने ये ऑफ बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया? बटन के सबमिट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ, तो हमने देखा कि इफ़, ठीक है, पेज इज़ वैलिड, पेज इज़ वैलिड की प्रॉपर्टी ये काम करती है, ये सारी वैलिडेशंस को चेक करेगी एक्चुअली, ठीक हो गया? ये सब वैलिडेशंस को चेक करेगी कि वो जितनी भी आपने दी हुई हैं, कि वो ट्रू है या नहीं है। तो ये आपको बूलियन रिटर्न करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर तो पेज के अंदर सारी वैलिडेशंस वैलिड है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा इफ के अंदर, और अगर वो गलत है एक भी, तो वो आपको क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस केसेस में मैं कह दूंगी कि जो मैंने लेबल स्टेटस दिया हुआ है, ठीक हो गया, लेबल स्टेटस का मैं कह देती हूँ जो टेक्स्ट है, अगर तो ये आपको ट्रू रिटर्न करा देता है, ठीक है, इफ में ट्रू हो जाता है, तो डाटा क्या कर दे, यहाँ पे आ जाए डाटा सेव। ऑल्दो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप ADO.NET का कोड यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप डाटा को डाटाबेस के अंदर क्या करोगे, स्टोर करवा दोगे। और मैं कह देती हूँ जो मेरा लेबल स्टेटस है, ठीक है, उसका जो 4 कलर है, ठीक है, वो इक्वल आ जाए सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट ग्रीन, ठीक हो गया। एल्स में क्या हो जाए, आप इसी चीज को उठाओगे, और आप यहाँ पे आके कह दो कि वैलिडेशन
फेल्ड, डाटा नॉट सेव्ड, ठीक है। और उसके कलर को क्या कर देंगे हम, रेड कर देंगे, सेव कर देंगे। अब आके इसको क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आके सही ईमेल लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं सेव के बटन में क्लिक करूंगी, क्या आ रहा है, डाटा सेव्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई ईमेल गलत लिख देती हूँ, खाली gmail.com नहीं लिखती, ठीक है, और सेव कर देती हूँ, तो क्या आ रहा है, इनवैलिड ईमेल वैलिडेशन फेल, डाटा नॉट सेव्ड। ठीक हो गया। तो दिस इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो वैलिडेशन को। फिर आपके पास आता है कस्टम वैलिडेटर, ठीक है। कस्टम वैलिडेटर अब क्या काम करता है एक्चुअली, जो आपके पास कस्टम वैलिडेटर होता है वो आपको ये बेसिकली अलाउ करता है कि आप जो है कोई ऐसी कस्टम लॉजिक लगा सको जिसके थ्रू आप वैलिडेशन को हैंडल कर सकते हो। इस बात का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वह कुछ वैलिडेशन कंट्रोल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आप जो है आपके पास कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि आप वैलिडेट कर सको। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि ईमेल हो गया, मैं कहती हूँ कि आपके पास जो है ना वो ईमेल क्या आएगी, सॉरी इवन नंबर जो होता है आपके पास, ठीक है। इवन नंबर में आपको कह देती हूँ कि बता दो कि आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कोई वैलिडेशन इस तरह के बिल्ड इन नहीं है कि आप अप्लाई कर सको। तो आप इस केसेस में क्या करोगे, एक कस्टम वैलिडेटर लगाओगे। तो कस्टम वैलिडेटर बेसिकली आपको कस्टम लॉजिक लगाने में हेल्प करता है। अगर किसी भी वैलिडेशन कंट्रोल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम वैलिडेटर का यूज करेंगे। बाकियों की तरह जो कस्टम वैलिडेटर है वो भी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों प्रोवाइड करता है। जैसे अभी हमने देखा इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट वाला सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे पास जो है दोनों साइड्स होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। जो क्लाइंट साइड होती है, जो क्लाइंट साइड बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके पास क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट इनेबल होती है, ठीक है, आपके ब्राउजर में। वो क्या करती है, आप जैसे ही कोई चेंजिंग करते हो रन टाइम के ऊपर, उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और एक होता है कि आप जब तक कोई पोस्ट बैक रिक्वेस्ट नहीं देते तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब तक पोस्ट बैक रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होती वो आपकी सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। तो आपके पास इसी तरह कस्टम वैलिडेटर क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड वैलिडेशन भी है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड इसके फंक्शंस भी हैं, ठीक है, जो डेवलपर लिखता है और उसके थ्रू वो इसको जो है बेसिकली परफॉर्म कर सकता है। तो मैं अगर आ जाऊँ हमारे पास, और मैं आके आके ले लेती हूँ, ऑलरेडी हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट ईमेल आ रहा है, ठीक है। मैं अब टेक्स्ट ईमेल को हटा देती हूँ, मैं आगे कह देती हूँ लेट से कि टेक्स्ट इवन नंबर, ठीक हो गया। आपके पास इवन नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हटा दूंगी इसको, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को चेंज कर लेते हैं। बाकी लेबल और सबमिट वही रहने देते हैं। यहाँ पे अब हम आके कस्टम वैलिडेटर लगा लेते हैं, ठीक हो गया। तो मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ, ठीक हो गया। तो कस्टम वैलिडेटर आ गया। कस्टम वैलिडेटर में हम आगे कहेंगे कि कस्टम वैलिडेटर इवन, इसको दे देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम आके एरर मैसेज दे देंगे। एरर मैसेज में दे देती हूँ फॉर एग्जांपल कि लेट से इवन नंबर नहीं है तो मैं कह देती हूँ कि नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, कि अगर इवन नंबर नहीं है। फिर आ जाता है आपके पास अगेन के कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक हो गया। ठीक हो गया। कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर हमने इस कंट्रोल को वैलिडेट करना है एक्चुअली, तो हम ये आके दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है, सेव कर लेते हैं इसको। ये आपके पास आ रहा है बेसिकली कस्टम वैलिडेटर। अगर यूजर जो है वो इवन नंबर यहाँ पे इंटर ना करे तो यहाँ पे मेंशन हो जाए कि नॉट एन इवन नंबर, ठीक हो गया। तो मैं आ जाऊंगी इसके लिए, हम जब क्लाइंट
बेसिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम क्लाइंट साइड भी करते हैं वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन भी करते हैं। तो फॉर सर्वर साइड वैलिडेशन फिल वक्त के लिए, क्योंकि मुझे कस्टम लॉजिक लगानी है, तो डेफिनेटली ये खुद से कुछ भी वैलिडेट नहीं करेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इवन नंबर नहीं है उसके लिए, ठीक है। जो कि आपने ऑलरेडी आपको पता है किस तरह लगाते हैं कि अगर नंबर डिविजिबल है टू के साथ तो वो इवन नंबर होगा, अगर नहीं है डिविजिबल तो ऑड नंबर होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज में आप क्या करोगे, आप आ जाओगे इवेंट्स में, ठीक है, क्योंकि हमने अब फंक्शन लगाना है, फंक्शन के अंदर कंडीशन लगेगी। तो ये रहा सर्वर वैलिडेट। सर्वर वैलिडेट क्यों यूज होता है, आपकी जो सर्वर साइड वैलिडेशन है उसके लिए, ठीक है। तो हम पहले सर्वर साइड वैलिडेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया। सर्वर साइड वैलिडेशन के अंदर आपको नजर आएगा यहाँ पे फंक्शन बना और फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है सर्वर वैलिडेट इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो आपके पास इसके पास ऑब्जेक्ट पास हो रहा है आर्ग्यूमेंट्स का ARGS, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली क्या करता है, जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, जो आप फंक्शन लगाते थे एक्चुअली उसके अंदर यहाँ पे आपके पास इवेंट मौजूद होता था। इवेंट अपने अंदर वो डाटा होल्ड करता था जो आपके पास बेसिकली एक्चुअली जो फंक्शन जिस चीज के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर। तो बेसिक यानी कि अभी आपके पास जो इनपुट बॉक्स है, क्योंकि आप कंट्रोल जिसको वैलिडेट कर रहे हो वो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स का डाटा है, टेक्स्ट बॉक्स इस ARGS के पास है। समझ आ गई? तो मीन्स की जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो भी इस ARGS के अंदर ही होगी। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर के इफ, ठीक है, हम यहाँ पे ये चीज लगा सकते हैं, हम कहेंगे कि हमारे पास जो ARGS है, ठीक हो गया, इसकी जो वैल्यू है मीन्स की जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आपके पास क्या है, अगर वो हम कह देते हैं कि इज डिविजिबल बाय टू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ कि ये वैल्यू, ठीक है, ARGS के अंदर मैं दे देती हूँ वैल्यू, अगर इसका मॉड्यूलस विद टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये काम कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो इसको ऐसे देने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह दे दे, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपको इशू क्यों दे रहा है, ये आपको इशू इसलिए दे रहा है क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू है बेसिकली वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इंटीजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि लेट्स से यहाँ पे कह दो कन्वर्ट, ठीक हो गया। कन्वर्ट किसको करो, इस वैल्यू को करो, ठीक हो गया। अब एरर रिमूव हो गया है। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट्स है जो कि टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को दे रहे थे डायरेक्ट कि वो टू से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है और स्ट्रिंग डिविजिबल नहीं हो सकता, तो हमने इस नंबर को एक्चुअली कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर, ठीक है। अब आपके पास ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी और इंटीजर वैल्यू अगर टू के साथ डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो वैलिड है, तो मीन्स के आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है और उसका वैलिड क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। एल्स के केसेस के अंदर आप यहाँ पे आके कह दोगे कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो ये आ गया, टैब प्रेस करेंगे, वैलिडिटी क्या है, फॉल्स है, तो हम आ जाते हैं और आके इसको रन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 99, ठीक हो गया। तो 99 सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, नॉट एन इवन नंबर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट एन इवन नंबर। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इसके फोर कलर को भी चेंज कर लेते हैं, सोर्स में आते हैं,
ठीक हो गया। 99 ही आके दे देती हूँ। नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। अगेन वही फोल्ड बोल्ड आप ट्रू करेंगे, बोल्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है कि ये इवन नंबर नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके नंबर देती नहीं हूँ। लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, मैं सेव के ऊपर क्लिक करी हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटा सेव्ड। ठीक हो गया, जो कि ठीक नहीं है। तो अगर आपके पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केसेस में वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, आप आ जाओगे यहाँ पे, आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है वैलिड एम्प्टी टेक्स्ट के नेम से। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे आ जाओगे, इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओगे। ठीक हो गया, प्रॉपर्टीज में ये आ गया वैलिड एम्प्टी टेक्स्ट। ठीक है, ये इनिशियली क्या है, फॉल्स है। आप इसको क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। आपने ट्रू कर दिया। अब हम आ जाएंगे और आके इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब हमने एम्प्टी एम्प्टी दे दिया नंबर, और सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा कि एरर आ गया। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, क्यों, एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सेप्शन इसलिए आ रही है, अगर मैं इसको स्टिल रन करूँ तो यू विल सी यहाँ पे क्या आ रहा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे आके दे रहे हो, ठीक है, कि आपके पास जो है वो उसको कन्वर्ट करें इनटू इंटीजर। तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को किस तरीके से, एम्प्टी नंबर को वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और उसको उसको चेक कर सकता है कि वो इवन नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन काम नहीं करती है। ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ से बचना है तो आप, जी जी, हाँ, नेस्टेड भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। मैं यहाँ पे आके एक और कंडीशन लगा देती हूँ इफ़ की। ठीक है, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि अगर आर्ग्यूमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी के केसेस में आपको क्या वो कहे कि उसकी जो वैलिडिटी है उसको वो कर दे फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डाटा जो है वो क्या है, आपके पास एम्प्टी होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। सेव कर देते हैं और अब रन करते हैं। ठीक हो गया, अब मैं कोई भी वैल्यू नहीं देती, मैं सेव पे क्लिक कर रही हूँ। अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम इफ के बाद दोबारा इफ लगा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। एल्स आना चाहिए, और एल्स के अंदर ही एक्सेप्शन, इफ एल्स। फिर से रन कर दी। ये आ गया। अब मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, नॉट एन इवन नंबर, वैलिडेशन फेल, डाटा नॉट सेव्ड। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके लिख देती हूँ कोई और नंबर। लेट से मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 20 या 10 या जो भी। मैं सेव कर देती हूँ, अगेन एरर आ गया। ठीक हो गया, क्यों एरर आ गया, क्योंकि मैंने अब एक स्ट्रिंग दे दी है। समझ आ गई।
तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग के केसेस में क्या करेगा, अगेन ये कंडीशन आपके पास जो है वो गलत साबित होगी है, ठीक है, क्योंकि हम क्या करें, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें इनटू एन इंटीजर, ठीक है। तो हमने खाली एन की वैल्यू के लिए तो कंडीशन लगा दी, लेकिन यहाँ पे अब हमें ये भी हैंडल करना है कि अगर जो है स्ट्रिंग डाटा आ जाए तो वो स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ नंबर, ठीक है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया मैंने नंबर, इस नंबर के अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक हो गया। मैं ट्राई पार्सिंग कर लेती हूँ। ट्राई पार्सिंग के लिए आप क्या काम करोगे, एक बूलियन डाटा टाइप ले लोगे, ठीक है, जो आपको ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। जी दे दें, हाँ दे दें, ठीक है। इस नंबर में ले लेती हूँ बूलियन, बूलियन के अंदर मैंने इस नंबर के नेम से वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर आप ट्राई पार्सिंग करोगे। ट्राई पार्सिंग के लिए आप इंट डॉट ट्राई पार्स करोगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आप ट्राई पार्सिंग क्यों करते हो और आप इंटीजर के लिए ट्राई पार्सिंग कर रहे हो। कन्वर्ट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर टू इट्स इन 32 बिट साइंड इंटीजर इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि बेसिकली ये आपके पास उसी सूरत में आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपके पास जो है वो एस कन्वर्ट हो जाएगा। एस इज योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एस, अगर एस आपके पास सही तरीके से कन्वर्ट हो जाता है तो तब, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मीन्स के हमें दो बेसिकली पास करने होते हैं। फर्स्ट आपके पास जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग का पास करना होता है, एंड सेकंड आपके पास जो आउटपुट जिसके अंदर स्टोर होगी। तो हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग कहाँ है, स्ट्रिंग इस args डॉट वैल्यू में है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही थी, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ args की वैल्यू, वो स्ट्रिंग के अंदर थी क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आप दे रहे थे वो स्ट्रिंग थी एक्चुअली। आप कोमा करोगे, कोमा के बाद आप लिख दोगे आउटपुट के लिए, और आउटपुट का वेरिएबल यानी कि ये वैल्यू जब वो कन्वर्ट कर दे तो कन्वर्ट किस में करे, तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया नंबर, मैं इस नंबर के अंदर अपनी आउटपुट को क्या करवाऊंगी, स्टोर करवाऊंगी। मैंने यहाँ पे कर दी ट्राई पार्सिंग। उसके बाद यहाँ पे इस नंबर आपके पास आ रहा है, तो अब आप जो कंडीशन नीचे लगाओगे वो आप इस नंबर के लिए लगाओगे यहाँ पे, ठीक हो गया। तो आप ये कंडीशन यहाँ पे हटा दो, रख दे मैं प्लीज, एक मिनट क्लास में, एक मिनट सुनो, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे दे दोगे इज नंबर, ठीक है। अगर तो नंबर ट्रू है, एंड की कंडीशन आप लगा लोगे, एंड अगर नंबर आपके पास ट्रू आ जाता है, ठीक है, इस नंबर बूलियन है, बूलियन वैल्यू आपके पास अगर ट्रू आ जाती है, और अगर ये ट्रू आ जाती है तो इस केसेस में नंबर के पास क्या साइन हो जाएगा, आपके पास नंबर हो जाएगा जो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर। तो ये नंबर आपके पास आ गया। मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि नंबर जो है अगर ग्रेटर है और इक्वल टू जीरो है। नंबर क्यों ग्रेटर और जीरो इक्वल है, क्योंकि अगर जीरो है तभी वो ट्रू रिटर्न करा दे, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो भी वो ट्रू रिटर्न कराए। अगर कोई नेगेटिव नंबर देता है तो वो मुझे गलत कर दे, वो फॉल्स या इनवैलिड आपको जो है वो रिटर्न करवाए। फिर आपको बताता है कि नंबर जो है आपके पास उसका जो मॉड्यूलस है विद टू दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो उस केसेस में आपके पास क्या है, जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। मैंने कंडीशन दे दी, इसको सेव कर लेती हूँ। जी जी, मैं बताती हूँ आपको, देखें हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं आपको भी बता देती हूँ। सब एक मिनट ये लोड हो जाए, मैं बता देती हूँ। ठीक हो गया, ये देखें। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके मैंने लिखा था पहले 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई स्ट्रिंग भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इस स्ट्रिंग को इसको कन्वर्ट करना चाहिए इनटू इंटीजर, समझ आ गई। और आपको इसको फॉल्स रिटर्न कराना चाहिए कि भाई ये एक इवन नंबर नहीं है या इवन नंबर है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया कि ये जो ARGS है आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के अंदर क्योंकि हम इसके ऊपर बेसिकली वैलिडेशन लगा रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था। तो आपने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मींस आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू। तो मैं यहाँ पर आ गई, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया कि ARGS डॉट वैल्यू, ठीक है।
तो args.value बेसिकली आपके पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। अब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ट्राई पार्स किया। मैंने ट्राई पार्स आपको पार्सिंग पार्सिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम पार्सिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में भी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया जो कि बूलियन डाटा टाइप थी। बूलियन आपको पता है दो ही चीजें रिटर्न कराता है, या ट्रू रिटर्न कराता है या फॉल्स रिटर्न कराता है। सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल इंटीजर डाटा टाइप ले ली, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लिया नंबर के नाम से, ठीक है। नंबर में फिल वक्त कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा था, ठीक है। नंबर में मैंने क्या स्टोर करवाया, नंबर में मैंने वो चीज स्टोर करवाई है जो आपके पास आउटपुट में आएगी बूलियन की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया बूलियन डाटा टाइप। बूलियन डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया। मैंने इसमें लिया कि इंट डॉट ट्राई पार्स। तो यहाँ पे ये देखें ट्राई पार्स पे अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर टू इट्स 32 बिट साइंड इंटीजर इक्विवेलेंट। और नीचे रिटर्न्स में उसने लिखा हुआ है ट्रू इफ एस वाज कन्वर्टेड सक्सेसफुली। एस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है एस के नेम से, ठीक हो गया। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये आपके पास चेक कर रहा है कि जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है विच इज एस, ये अगर पूरा का पूरा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है इंटीजर के अंदर तो वो आपको ट्रू रिटर्न कराएगा बुलियन में, वरना आपको क्या रिटर्न कराएगा, फॉल्स। और जो भी आउटपुट आएगी यानी कि ट्रू आती है या फॉल्स आती है वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटीजर रिजल्ट, ठीक हो गया। आउटपुट इंट रिजल्ट है। इंट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटीजर यहाँ डिफाइन कर दिया कि ये नंबर इंटीजर डाटा टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास आप ये देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है विच इज आर्ग्यूमेंट्स डॉट वैल्यू, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर, ठीक है। और जब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू तो उसको जो है जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट इस नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगी। समझ आ गई। अच्छा, अब आपके पास नंबर के अंदर स्टोर होगी तो मीन्स कि वो जो आपकी स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट होगी इंटीजर वैल्यू में और जो भी उसकी आउटपुट आएगी वो नंबर में स्टोर हो जाएगी। तो नंबर एक्चुअली ये बता रहा है कि आपकी जो बेसिकली जो है स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हुई है या नहीं है। तो नंबर के पास या तो ट्रू है, नंबर के पास या तो फॉल्स है, ठीक है। नंबर के पास एक्चुअली वो वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे ये इस नंबर, हाँ बिल्कुल, जो कन्वर्ट होके, हाँ बिल्कुल वही बात है, नंबर के पास वो वैल्यू आएगी जो कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया इज नंबर वॉज ए बुलियन डाटा टाइप। मैं जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा रही थी तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ट्रू हो, ठीक है, इज नंबर ट्रू आ जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इफ के अंदर जब आपने एंड लगाया हुआ है, एंड तब एग्जीक्यूट होता है इफ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, मींस कि ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तब जाके ये चीज एग्जीक्यूट होगी। तो अगर तो नंबर के अंदर ट्रू रिटर्न आता है तभी ये जो है वो एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी अगर फॉल्स आ गया। तो हमने इस नंबर ले लिया, नंबर में जो भी चीज आ रही है ट्रू आ रही है या फॉल्स, सॉरी, नंबर में आपके पास अगर ट्रू रिटर्न आ जाता है एंड यहाँ पे मैंने नंबर ये नंबर ले लिया है जो कि इंटीजर डाटा टाइप है, इसके अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यू आ रही है। मैंने कहा कि अगर ये वैल्यू जीरो है या जीरो से ग्रेटर है तो ये चले। तो अगर वो लेस आ जाती है वैल्यू या मतलब नेगेटिव वैल्यू है तो वो आपको गलत रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने इसको कहा कि पॉजिटिव यानी कि वैल्यू रहे। उसके बाद मैंने तीसरी कंडीशन जो मेरी मेन थी इवन नंबर के लिए, मैंने कहा कि अगर नंबर का मॉड्यूलस टू के साथ इक्वल इक्वल आता है जीरो के तो तब जो है मेरा ये जो वैलिड है आर्ग्यूमेंट, वरना मेरे पास वैलिड नहीं है। समझ आ गई। कौन सी, ये लगनी चाहिए, क्यों मैं भी बताती हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो -12, -22, -22 इवन नंबर है, नहीं, नेगेटिव है। आप यहाँ नॉट इन इवन नंबर, समझ आई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वो जो थी
ठीक है, ये हमारी सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि ये देखें ये सर्वर वैलिडेट आ रहा है। ठीक है, तो सर्वर वैलिडेट मीन्स कि हम सर्वर साइड जो है, सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या क्यों, सर्वर साइड वैलिडेशन जो है, ठीक है, हम वो यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वर साइड वैलिडेशन थी। अगर मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन करूँ, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सोर्स पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे हेड के अंदर, आफ्टर टाइटल वी विल राइट स्क्रिप्ट टैग, वेट अ व्हाइल, ठीक हो गया, सही है। स्क्रिप्ट के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, टाइप दे देंगे, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ओके, विल गिव इट अ लैंग्वेज एज वेल। आई थिंक, हाँ लेकिन ये हम देते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, जब स्क्रिप्ट का टैग देते हैं तो ये दे देना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स है ना, इस वजह से। अच्छा, फंक्शन बनाएंगे जैसे बनाते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल इज इवन के नाम से कर दिया कि नंबर इवन है या नहीं है। अगेन इसमें वही चीज़ें आ जाएंगी, सोर्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक हो गया, अंदर कंडीशन आ जाएगी। ठीक हो गया। हाँ वही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सिंपल फॉल्स कर दें बस, और वेल्स में जो है वो ट्रू कर दें, कंडीशन लगा दें। ठीक है, हम भी एंड ही करने वाले हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इसी की वैलिडिटी, ये ट्रू आ जाएगी। नीचे क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे, सेव कर लेंगे, हम को रन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक गलती की है, गलती तो नहीं, हमने यहाँ पे भूल गए, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ऑन क्लाइंट ऑन सर्वर वैलिडेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने जब सर्वर वैलिडेशन दी हुई है, तो हम बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट वैलिडेशन भी देंगे। तो क्लाइंट वैलिडेशन के लिए आपके पास यूज़ होता है क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन। ठीक है, तो क्लाइंट वैलिडेशन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वो फंक्शन कॉल करेंगे जो कि है इज इवन। ठीक हो गया, तो क्लाइंट साइड हम कॉल करेंगे, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ -22 और कहीं बाहर क्लिक कर लेती हूँ, नॉट एन इवन नंबर वैलिडेशन फील्ड लेटर नॉट सेव्ड। समझ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास
वो आपको वही वैलिडिटी उसकी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करवा रहा है जो हम लोगों ने किया है। तो हमने क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी देखी है और हमने सर्वर साइड वैलिडेशन भी देखी है कि दोनों होती हैं इसके अंदर हमारे पास कस्टम वैलिडेटर के अंदर। तो कस्टम वैलिडेटर बेसिकली एक्चुअली यूज़ क्यों हो रहा है, ताकि हम खुद से कोई वैलिडेशन अप्लाई जो है वो कर सकें। दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।